स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ के सिलेबस की बात करेंगे। आज से जो है कि हम आपको डेली जो है कि मैथ की कंप्लीट आपका 10 का जो है कि क्लास कराएंगे, कंप्लीट कोर्स आपका मैथ का कराएंगे। आज जो है कि सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। कल से जो है कि आपका जो है कि एक एक लेसन बाय लेसन आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो आपका सिलेबस है, आपका सिलेबस किसी भी आधार को पढ़ने के लिए, किसी भी आपको के लेसन को पढ़ने के लिए उसका मेन आधार उसका सिलेबस होता है कि किस हिसाब से हमको कौन सी रणनीति बना के रखनी है कि आने वाले एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर सके। तो आइए पहले हम सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि सिलेबस में हमको कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है और कितना पढ़ना है, और इसके बारे में हम फिर आपको जब लेसन पढ़ाएंगे तो उसके बारे में भी और विस्तार से आपको बताएंगे। यहाँ पे कुछ नॉर्मल जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो है कि टोटल जो है कि आपको क्लास 10 में आपका जो है कि टोटल मैथ में 15 लेसन आपको पढ़ने हैं, और आपका जो है कि इसमें से आपको 70 नंबर जो है कि आपके जो है कि यहाँ से आपको आते हैं मैथ में जो कि बोर्ड एग्जाम कराती है, और प्लस 30 नंबर जो है कि आपका प्रैक्टिकल जो है कि वाइवा के थ्रू आपको जो है कि दिया जाता है, जो कि स्कूल आपको प्रदान कराती है वो नंबर। और आपका 70 नंबर हम यहाँ से आपको कंप्लीट आपको कवर कराएंगे, आपका एक भी नंबर यहाँ से छूटेगा नहीं। तो चलिए, जो है कि आपका पहला लेसन है आपका रियल नंबर, जिसको कि वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। देखिए, रियल नंबर से में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको जो है कि रियल नंबर में आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ना है, फिर आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ना है, फिर अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण पढ़ना है, फिर आपका परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण जो है कि पढ़ना है। इतना जो है कि हमको वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत पढ़ना है। तो आपका जो है कि फर्स्ट लेसन में इतना आपको पढ़ना है। फिर बात करें सेकेंड लेसन की, आपकी पोलिनोमियल्स, जिसको कि हम बहुपद कहते हैं, और इसमें आपको जो है कि क्या क्या पढ़ना है, आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, इसमें जो है कि बहुपद के शून्यकों की ज्यामिति अर्थ इसमें पढ़ना है, और सेकेंड इसकी टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ना है, और इसकी थर्ड टॉपिक है बहुपदों के लिए विभाजन एग्लोरिथम के बारे में पढ़ना है। जो है कि बहुपदों का विभाजन एग्रोलिथम के बारे में जो है कि पढ़ना है आपका पोलिनोमियल में। फिर बात किया जाए थर्ड लेसन की, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, आप लोग जो है कि 9th में पढ़े होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे आपका जो है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करना है। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है, फिर आपका इसमें पढ़ना है कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। देखिए, जो आपके रैखिक समीकरण युग्म है, इसका जो है कि आपका ग्राफिक विधि से हल को जो है कि अध्ययन करना है कि ग्राफ के द्वारा इसको कैसे हल किया जाता है। फिर आपकी जो थर्ड टॉपिक इसकी है कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। देखिए, रैखिक समीकरण को हल करने की आपके बुक में जो है कि 3 जो है कि मेथड दिया गया है। पहला आपका जो है कि प्रतिस्थापन विधि है, दूसरा आपका जो है कि विलोपन विधि है, और तीसरा आपका वज्र गुणन विधि है। तो इनके बारे में जो है कि आपका यहाँ पे पढ़ना है, आपका लेसन थर्ड में पढ़ना है। फिर बात की जाए, इसी लेसन में आपको पढ़ना है कि दो चर के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलने जा सकने वाले समीकरण। देखिए, दो चर के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण आपको इसी में पढ़ना है। फिर बात किया जाए आपका लेसन 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या पढ़ना है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अर्थात आपका द्विघात समीकरण में आपको पढ़ना है, आपका द्विघात समीकरण पढ़ना है। फिर इसमें जो है कि गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल पढ़ना है। फिर इसके बाद इसमें पढ़ना है कि द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। देखिए, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल और द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना के हल। फिर बात की जाए आपका जो अगला है कि मूलों की प्रकृति, आपका द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पढ़ना है। फिर आपका इसी में जो है कि आपका श्रीधराचार्य विधि भी पढ़ना है, श्रीधराचार्य मेथड आपका जो है कि द्विघात समीकरण में पढ़ना है। फिर आपकी अगला लेसन की बात किया जाए, लेसन 5th की अर्थमेटिक प्रोग्रेस अर्थात आपका समांतर श्रेणी। देखिए, समांतर श्रेणी में आपको जो है कि समांतर श्रेणी पढ़ना है, अर्थात आपका एपी, और इसका यनवा पद निकाल
निकालना पड़ना है और n पदों का योग निकालना पड़ना है। आपका जो है कि इतना चीज जो है कि इसमें आपको समांतर श्रेणी में पढ़ना है। फिर अगला लेसन आपका क्या है, 6 लेसन है आपका त्रिभुज। त्रिभुज में आपको क्या पढ़ना है कि समरूप आकृतियां, त्रिभुज की जो समरूप आकृतियां हैं, फिर इसमें आपको त्रिभुजों की समरूपता के बारे में अध्ययन करना है, त्रिभुज के विभिन्न प्रकार के प्रमेयों के बारे में इसमें अध्ययन करना है। फिर आगे बात की जाए तो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, इनके बारे में भी अध्ययन करना है, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, अर्थात जो आपके त्रिभुज समरूप हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना, और इसी में आपको जो है कि त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय जो है कि यहाँ पे पढ़ना है। क्या आपका जो है कि पाइथागोरस प्रमेय भी यहाँ पे पढ़ना है। फिर अगले लेसन की बात की जाए तो जो है कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अर्थात आपका निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपका निर्देशांक ज्यामिति में आपका जो है कि 3 सूत्र पढ़ना है। पहला आपका है दूरी सूत्र, दूसरा आपका है विभाजन सूत्र, और तीसरा आपका है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी आपका जो है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा जो है कि आपका किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उनके बारे में भी यहाँ पे अध्ययन करना है। फिर आगे बात की जाए आपका लेसन 8 की, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात आपका त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए इसमें जो है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको त्रिकोणमिति अनुपात अर्थात आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है। फिर आपका जो है कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, और इसमें कुछ ऐसे विशिष्ट कोण जैसे आपको जो है कि 10th में जो है कि आपका 0 से लेकर 90 तक ही पढ़ना है। फिर 90 के बाद जो है कि आपका क्लास 11th और 12th में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आगे बात की जाए पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, इसी में पढ़ना है, और इसी में आपको त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के बारे में भी आपका जो है कि इसमें अध्ययन करना है, आपका त्रिकोणमिति का परिचय। फिर बात की जाए लेसन 9 की, तो लेसन 9 आपका है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है जो हमारे व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक टावर है, तो किसी टावर की हम जो है कि ऊंचाई कैसे नाप सकते हैं, और इसका हम अपने व्यवहारिक, कहने का मतलब यही है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है जो आपका जो है कि त्रिकोणमिति है, इसका अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कैसे करेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपका जो है कि ऊंचाई और दूरी के बारे में, बस आपका एक टॉपिक आपका ऊंचाई और दूरी के बारे में, आपका हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में इसमें जो है कि अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में। फिर आपका नेक्स्ट लेसन है लेसन 10 जो है कि सर्कल। देखिए सर्कल अर्थात आपका वृत्त, वृत्त के बारे में आपको जो है कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं, अर्थात आपका जो है कि वृत्त के जो सर्कल के आपके टेंजेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी में जो है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, मतलब कि किसी भी जो है कि आपका बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या इसमें अध्ययन करेंगे, वृत्त में इतना जो है कि अध्ययन करेंगे। फिर आगे बात की जाए कंस्ट्रक्शन अर्थात रचनाएं। देखिए रचनाओं में आपका जो है कि रेखाखंड का विभाजन पढ़ेंगे। फिर आपका किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना, इसमें 2 टॉपिक जो है कि कंस्ट्रक्शन में पढ़ा जाएगा। फिर आपका अगला लेसन है लेसन 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अर्थात आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए इसमें जो कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आपका वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, एक समीक्षा, फिर आपका त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और समतल आकृति के संयोजन के क्षेत्रफल, इसमें जो है कि इतना चीज पढ़ना है। फिर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अर्थात आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जो है कि आपका जो है कि ठोस के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन, और एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, और शंकु का छिन्नक, अर्थात इसमें आपका जो है कि बेलन, शंकु और आपका जो है कि गोला, इन सब के बारे में इसमें जो है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट लेसन की बात कर रहे हैं तो आपका स्टैटिक्स अर्थात आपका सांख्यिकी, इसमें आपका जो है कि माध्य माध्यिका और बहुलक के बारे में अध्ययन करना है। आपका जो है कि मीन मीडियन मोड के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। इसमें आपका वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक और वर्गीकृत आंकड़ों का जो है कि माध्यक जो है कि निकालना सीखेंगे। फिर इसमें एक और टॉपिक है कि संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण भी इसमें हम सीखेंगे। फिर अगले लेसन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी अर्थात आपका प्रायिकता, और प्रायिकता में हम जो है कि प्रायिकता के बारे में जो है कि एक टॉपिक है प्रायिकता, एक जो है कि आपका सैद्धांतिक दृष्टिकोण में जो है कि प्रायिकता का क्या महत्व है। तो
फ्रेंड्स आपके जो है कि पूरे सिलेबस से आपका जो है कि लेसन 1 से लेके आपका लेसन 15 तक जो है कि आपका यही पूरा आपका क्लास 10 का मैथ का सिलेबस है। इसके बारे में कैसे रणनीति बनाएं, इसके बारे में कैसे जो है कि आगे आगे चल के किस हिसाब से तैयारी करें कि हम एक अच्छा स्कोर जो है कि मैथ में ला सके, तो हम इसको बारी बारी से आपको जो है कि लेसन 1 से लेकर लेसन 15 तक आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। हम आपको जो है कि शुरू करेंगे आपका जो है कि लेसन 8 से शुरू करेंगे, आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के से शुरू करेंगे। आप लोग क्लास 9 में जो है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अर्थात आपका जो है कि त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय के बारे में क्लास 9 में आप लोग अध्ययन किए होंगे, तो आप लोग एक बार जो है कि उसको देख लीजिएगा। हम यहीं से शुरू करेंगे, इस पार्ट को पहले पढ़ के कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इधर जो है कि एग्जाम में इधर से जो है कि ज़्यादा नंबर आता है। देखिए इधर का पार्ट और इधर के पार्ट में कोई रिलेशन नहीं है। देखिए आपका जो है कि इधर का पार्ट अलग पार्ट है और इधर का पार्ट में जो है कि कुछ जो है कि थोड़ा बहुत एक दूसरे में क्या है कि रिलेशन है, लेकिन इधर का पार्ट टोटली जो है कि अलग है। अब यहाँ से कहीं से भी उठा के पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ से आपका लेसन 8 से कल से शुरू करेंगे। आपका जो है कि आप लोग अच्छे से जो है कि एक बार जो है कि आप लोग क्लास 9 की बुक यदि आपके पास होगी और क्लास 10 की भी बुक होगी, तो उससे आप लोग एक बार जो है कि अपने को प्रिपेयर कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ताकि जो है कि अच्छे से आपको जो है कि नेक्स्ट क्लास में समझ में आए। और हम जो है कि आपको वीडियो समाप्त करने से पहले एक कहानी सुना के जाते हैं छोटी सी। देखिए आपका जो है कि एक किसान था और एक किसान जो है कि अपने खेतों में जो है कि आपका जो है कि वह उसकी खेती जो है कि बहुत अच्छी हुई थी और उसके खेतों में जो है कि कुछ आपकी जो है कि चिड़िया थी और वो जो है कि उसमें जो है कि अंडा दी थी और उस अंडे से क्या हुआ था, चूजे बाहर आ गए थे। तो चूजे बाहर आ गए थे तो एक दिन जो है कि वो किसान क्या किया कि किसान गया खेत देखने गया, तो देखा कि मेरा खेत पूरी तरह से क्या हुआ है, पक गया है। तो किसान ने बोला कि अब मैं जो है कि कल जो है कि अपने मम्मी पापा को बुला के जो है कि खेत को जो है कि कटवा दूंगा। तो और क्या बोलते हैं, सब चूजे जो है कि बहुत हैरान हो गए कि कल तो हम लोगों का घर जो है कि नष्ट हो जाएगा। तो वह जो है कि जो है कि आपके चूजे जो हैं कि अपनी मम्मी से कहें, अर्थात आपका जो चिड़िया थी उससे कहें कि मम्मी मम्मी चलो उड़ चलते हैं, क्योंकि अगले दिन जो है कि आप आके पूरा जो है कि किसान जो है कि फसल को कटा देगा। तो उसकी माँ बोली कि बेटा चिंता मत करो, किसान जो है कि नहीं आएगा। तो फिर अगला दिन बीत गया लेकिन किसान नहीं आया। फिर कई दिनों के बाद जो है कि फिर पुनः जो है कि किसान अपने खेत में आया, फिर देखा कि मेरा खेत एकदम पूरी तरह से पका हुआ था, उसका पहले से खेत पका हुआ था। तो वह फिर आके बोला कि अब कल जो है कि मैं अपने गांव वालों को बुला के लाऊंगा और अपना पूरा खेत जो है कि कटवा दूंगा। तो फिर वो सब चूजे जो है कि चिंतित हो गए। फिर वो चूजे जो है कि अपनी माँ से बोले कि माँ चलो उड़ चलते हैं, अब तो ये पूरे गाँव वालों को लाने के लिए बोल रहा है। तो फिर माँ ने उससे जो है कि बोला कि बेटा आप जो है कि टेंशन मत लो, चिंता मत करो, वह जो है कि आपका जो है कि नहीं आएगा। फिर अगले दिन जो है कि वह किसान पुनः जो है कि खेत में नहीं आता है। तो खेत में नहीं आता है, फिर आपका कुछ दिनों के बाद फिर पुनः जब किसान खेत में आता है तो फिर कहता है कि यार मेरी फसल तो एकदम पक गई है, अब नहीं काटेंगे तो खराब हो जाएगा, अब कल मैं ही आके काटूंगा। किसान क्या बोला कि कल मैं ही आके फसल काटूंगा, अर्थात कहने का मतलब क्या था कि वह स्वयं अब काम करेगा। तो उस समय जो है कि उसकी माँ, चूजा नहीं बोला, उसकी माँ बोली कि बेटा चलो अब उड़ चलते हैं, क्योंकि कल फसल आके कट जाएगी। अर्थात इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो भी काम आप कर रहे हैं किसी के भरोसे ना करें, किसी के भरोसे कोई काम ना करें, अपना काम स्वयं करें। और स्वयं करेंगे तो आप जो है कि बहुत जल्द कामयाब होंगे। इसलिए जो है कि आप जो है कि अपना काम किसी के भरोसे ना करें। तो फ्रेंड्स आप जो है कि अगले दिन जो है कि आपको जो है कि इसके बारे में लेसन 8 के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।